लखनऊ से लेकर मेरठ तक बस एक ही सवाल, किसकी रैली में थी ज्यादा पावर? कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती का पावर शो या संविधान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद का जोश? यूपी की सियासत में इन दो रैलियों ने वो आग लगा दी है जिसकी गर्मी अब दिल्ली तक महसूस हो रही है। एक तरफ बहन जी का सधा हुआ सियासी तेवर, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर का जोश और जज्बा। पर जनता के बीच कौन भारी पड़ा, ये जानना सबसे जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबा साहब के फैन तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लखनऊ में जब मायावती मंच पर पहुंची तो जैसे मैदान हिल गया। चारों तरफ बस नीले झंडों का समंदर, लोगों की भीड़ इतनी कि कैमरे फ्रेम में पूरा दृश्य पकड़ ही नहीं पा रहे थे। रिपोर्टर्स की जुबान पर बस एक ही लाइन, बहन जी ने फिर से दिखा दी अपनी ताकत। मायावती ने भी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, बस एक ही सादा मैसेज दिया, बहुजन समाज पार्टी अब भी जिंदा है और 2027 की लड़ाई हाथी ही लड़ेगा। बस इतना कहना था कि मैदान में नारे गूंज उठे, जय भीम, जय भारत, बहन जी जिंदाबाद। उधर मेरठ में संविधान दिवस पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री भी कम ढांसू नहीं थी। मंच पर आते ही उन्होंने कहा, संविधान हमारी ताकत है और हम किसी के डर में नहीं जीते। भीड़ में जोश तो था, लेकिन उतनी भारी भीड़ नहीं जितनी लखनऊ में दिखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती की रैली में लाखों की भीड़ थी, जबकि चंद्रशेखर की सभा में हजारों की। फर्क साफ था, जहां मायावती का शो अनुभव और संगठन का नतीजा था, वहीं चंद्रशेखर की सभा पूरी तरह जोश और इमोशन पर टिकी थी। सोशल मीडिया पर भी तुलना शुरू हो गई। किसी ने लिखा, मायावती की भीड़ देखकर याद आ गया 2007, तो किसी ने चंद्रशेखर की तारीफ में लिखा, कम संसाधन में इतना जोश, यही असली बहुजन लीडर है। लेकिन सच्चाई यही है कि मायावती ने मैदान में जो दिखाया वो केवल भीड़ नहीं, एक सियासी सिग्नल था। बहन जी ने साबित कर दिया कि जब वो बोलती हैं तो सियासत सुनती है, और जब वो रैली करती हैं तो बाकी दलों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मायावती की रैली में बसपा का पूरा कैडर सड़कों पर उतर आया था। गाड़ियां नीले झंडों से पट चुकी थीं। पोस्टरों पर लिखा था, 2027 में फिर से हाथी चलेगा। लोग कह रहे थे, अब की बार बहन जी की बारी। वहीं चंद्रशेखर की सभा में युवा वर्ग का जोश साफ दिखा, पर ग्राउंड लेवल पर संगठन की कमी भी महसूस हुई। मायावती की रैली प्लान्ड और अनुशासित थी, जबकि चंद्रशेखर की ज्यादा भावनात्मक और ऊर्जावान। अब सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर की रैली ने दलित राजनीति में नई लहर चलाई, या मायावती ने एक बार फिर गेम अपने हाथ में ले लिया? यूपी की सियासत के जानकार कह रहे हैं, मायावती का अनुभव और पार्टी का नेटवर्क अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। उन्होंने दिखा दिया कि हाथी आज भी धीमा जरूर है, पर जब चलता है तो पूरा मैदान हिलाता है। यानी संविधान दिवस पर चंद्रशेखर का जोश था, लेकिन कांशीराम पुण्यतिथि पर मायावती की चाल में सियासत का वजन ज्यादा था। दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, पर यूपी की राजनीति में संदेश साफ है, अब मुकाबला सिर्फ जोश बनाम अनुभव का नहीं, बल्कि नई सोच बनाम पुराने जनाधार का है। लखनऊ की भीड़ का वो नजारा शायद यूपी की राजनीति ने सालों बाद देखा था। रैली खत्म होने के बाद जब मायावती मंच से उतरी तो हजारों लोग अब भी वहीं खड़े रहे। कोई उनके भाषण पर चर्चा कर रहा था, तो कोई बस एक झलक पाने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन किए हुए था। टीवी चैनलों पर लगातार फ्लैश चल रही थी, मायावती का पावर शो। लखनऊ में उमड़ा नीला सैलाब, और यहीं से शुरू हुई तुलना। आखिर किसकी रैली में थी असली पावर, मायावती की या चंद्रशेखर आजाद की? मेरठ में जब चंद्रशेखर की रैली शुरू हुई थी तब भी उम्मीदें कम नहीं थीं। संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने जनता से वादा किया था कि अब कोई संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे लगे, जय भीम, जय संविधान। लेकिन जब आंकड़े निकले तो तस्वीर साफ थी। मायावती की रैली में जितनी भीड़ लखनऊ पहुंची, उतने लोग मेरठ में इकट्ठा नहीं हो सके। फर्क साफ था, एक तरफ अनुभवी नेतृत्व, दूसरी तरफ नया चेहरा लेकिन सीमित पहुंच। अब जरा मायावती की रणनीति पर नजर डालो। कांशीराम पुण्यतिथि का मंच सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश था। उन्होंने कोई गठबंधन, कोई वादा, कोई नई घोषणा नहीं की, लेकिन हर लाइन में संदेश छिपा था।
बीएसपी अभी भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपने पुराने स्टाइल में सबको याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। मायावती जानती हैं कि भीड़ जुटाना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार भीड़ के साथ साथ संदेश भी साफ था। 2027 में हाथी फिर चलेगा। इसी बीच चंद्रशेखर की रैली का असर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था। युवा वर्ग उन्हें नया चेहरा मान रहा था, जो सड़कों से उठा है, जिसने जेलें देखी हैं और जो खुद को जनता का प्रतिनिधि मानता है। इंस्टाग्राम पर ईयर चंद्रशेखर आजाद ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर लोग लिख रहे थे, ये लड़ाई अब नई सोच की है। लेकिन सियासत सिर्फ ट्रेंड से नहीं चलती। चुनाव मैदान में उतरने के लिए संगठन, कार्यकर्ता और फंडिंग तीनों की जरूरत होती है। मायावती के पास ये सब है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों रैलियों के बाद यूपी की राजनीति में जो हलचल मची, उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। बीजेपी को साफ दिखा कि दलित वोट बैंक अब भी पूरी तरह मायावती से अलग नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश यादव को समझ आ गया कि चंद्रशेखर आजाद जैसे चेहरों को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने अंदरूनी सर्वे में माना कि मायावती की रैली का असर 14 से ज्यादा जिलों में देखा गया, खासकर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में। मायावती ने भी अपने भाषण में किसी पार्टी पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उनके संकेत बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई अपनी ताकत से होगी। यह बयान सियासी गलियारों में गूंज उठा। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह मायावती का साइलेंट वॉर है, बिना नाम लिए विरोधियों को संदेश देना कि 2027 में बीएसपी फिर से मैदान में उतर चुकी है। यही मायावती का अंदाज है, न शोर न धमाका, लेकिन असर ऐसा कि हर पार्टी सतर्क हो जाए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ की रैली में कहा, जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें याद रखना होगा कि अब दलित जाग चुका है। ये लाइनें भीड़ को जोश में भर गईं, लेकिन अगले ही पल जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो मायावती से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जो झुका वही मिटा। यही वो बयान था जिसने सोशल मीडिया पर मायावती और चंद्रशेखर समर्थकों को आमने सामने ला दिया। ट्विटर पर हैशटैग चलने लगा, मायावती वीएस चंद्रशेखर। कमेंट सेक्शन में लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ बोले, बहन जी ही असली वारिस हैं कांशीराम के मिशन की। दूसरे लिखने लगे, अब वक्त नई सोच का है, चंद्रशेखर ही भविष्य हैं। लेकिन सियासत में यह बहस नई नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह डिजिटल मैदान में लड़ी जा रही है। मायावती की रैली के बाद लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें अनुशासन साफ दिखा। हर बूथ से कार्यकर्ता पहुंचे थे, हर जिले से गाड़ियां बुक थीं और किसी भी जगह अफरा तफरी नहीं हुई। वहीं चंद्रशेखर की सभा में कुछ जगहों पर भीड़ अनियंत्रित हुई, प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं जो बताते हैं कि बीएसपी की जमीनी पकड़ अब भी मजबूत है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मायावती की रैली में करीब 5 लाख लोग पहुंचे, जबकि चंद्रशेखर की सभा में संख्या लगभग 50,000 के आसपास थी। फर्क 10 गुना से भी ज्यादा। हालांकि चंद्रशेखर के समर्थक कहते हैं कि संख्या नहीं, संदेश मायने रखता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका संदेश साफ था, हम संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। वो युवा हैं, उग्र हैं और सड़कों पर उतरने से नहीं डरते। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन मायावती के पास जो अनुभव है वो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। वो जानती हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है, और ये चुप रहकर वार करना ही उनकी सियासी पहचान बन चुका है। अब बात करते हैं असर की। इन दोनों रैलियों ने सबसे ज्यादा टेंशन किसको दी? जवाब है बीजेपी को, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर मायावती और चंद्रशेखर में बढ़ता है तो बीजेपी के लिए राहत है। लेकिन अगर दोनों के बीच किसी तरह की समझदारी बनती है या मैदान में बीएसपी मजबूत दिखती है तो बीजेपी के लिए खतरा तय है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब दलित मोर्चे की बैठकों की रफ्तार बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पुराने बीएसपी नेताओं से संपर्क बढ़ाया है। यानी दोनों रैलियों ने सियासी नक्शा हिला दिया है।
मीडिया डिबेट्स में अब सवाल उठ रहा है, क्या चंद्रशेखर मायावती की विरासत को चुनौती दे सकते हैं? कुछ एंकर तो सीधे कह रहे हैं, दलित राजनीति में अब नया चेहरा उभर रहा है। लेकिन पुरानी पीढ़ी के नेता कहते हैं, बहन जी को कम आंकना भारी गलती होगी।